कि अप्रोच नहीं कर पाते। फिजिक्स एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सब बुक्स ट्रस्ट योर टीचर कोचिंग स्ट्रेटजी वीडियोस। हे गाइस, दिस इज सोनू जोल, ए फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट आर एन टी एम सी उदयपुर। सो गाइस, मेरे पास इंस्टा पे बहुत ज़्यादा डीएम आ रहे थे कि आपने फिजिक्स को कैसे किया। फिजिक्स फिजिक्स एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। इसमें आप एक दिन पढ़ के 2 दिन पढ़ के नहीं कर सकते। इसमें आपको कंसेप्ट बिल्ड करना पड़ेगा। तो फिजिक्स का कंप्लीट रोड मैप बताता हूँ मैं आपको कि आपको फिजिक्स को कैसे अप्रोच करना है। हाउ टू अप्रोच फिजिक्स। मेन दिक्कत यही आती है कि अप्रोच नहीं कर पाते फिजिक्स को। क्या फिजिक्स इतना हार्ड नहीं है जितना अपन एक अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल रखा है कि फिजिक्स बहुत हार्ड है, लेकिन फिजिक्स हार्ड नहीं है। फिजिक्स को करने के लिए सबसे पहले आपको टेक लेक्चर प्रॉपरली। सबसे पहले आपको लेक्चर को प्रॉपरली देखना है। प्रॉपरली का मीन्स क्या होता है? जैसे आप ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हो तो ऑनलाइन लेक्चर में टीचर करा रहे क्वेश्चन, उससे पहले आपको खुद को करना है वो, क्योंकि एट लास्ट क्वेश्चन तो आपको ही सोल्व करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि टीचर का वेट कर रहे कि ये सॉल्यूशन कराएगा। उससे पहले आप खुद करो। एक बार खुद करके देखो, जब तक ना है उसको पॉज ही रहने दो वीडियो को। समझ गए? अब बुक्स का क्या है? बुक्स में दो सिचुएशन है। अगर आप ड्रॉपर हो तो आपको अलग बुक्स चाहिए, और आप फ्रेशर हो तो अलग बुक्स चाहिए। ड्रॉपर के साथ क्या होता है, उसे टू द पॉइंट पढ़ना पड़ता है, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट होता है, एक साल में करना होता है। लेकिन फ्रेशर अगर चाहे तो थोड़ा सा आसपास का पढ़ सकता है। तो ड्रॉपर के लिए मैं रेकमेंड करना चाहूँगा एनसीईआरटी पंच। एनसीईआरटी पंच बहुत गजब बुक है। एमआर सर की बहुत शानदार बुक है। तुम्हें इसमें टू द पॉइंट क्वेश्चन मिलेंगे, थ्योरी, असम्पशन, रीजन, सब प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद फ्रेशर के लिए सबसे अच्छी बुक है एररलेस फिजिक्स, जो खुद मैंने 11th में यूज की थी। एररलेस फिजिक्स में आपको 34 ईयर के हर एग्जाम के पीओआईक्यू सॉल्यूशन बहुत अच्छे से मिल जाता है। उसके साथ में इन दोनों बुक्स के साथ में आपको पीओआईक्यू मस्ट करने हैं। एटलीस्ट कितने साल के? 10 साल के तो करने ही है। सेकंड पॉइंट है कि आपको हमेशा डीपीपी करनी है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस ही मोस्ट इंपोर्टेंट है फिजिक्स में। क्योंकि आप जब एग्जाम में बैठोगे तो आप वहां पे थ्योरी लिखने नहीं जा रहे, आपको 3 घंटे 20 मिनट में क्वेश्चन ही करने हैं। इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो। मेक शॉर्ट नोट्स डेली। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं डेली आफ्टर क्लास। शॉर्ट नोट्स बनाने से आपके कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस माइंड में रह जाता है, और शॉर्ट नोट्स बनाने से आपको ऐसे वास्ट नोट्स देख के ऐसे रोना सा नहीं आएगा। तो आपको शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने हैं। फोर्थ पॉइंट है कि आपको टेस्ट बिल्कुल मिस नहीं करना है। टेस्ट से आपको पता चलता है कि आप कितने पानी में हो और कितने बाहर हो। तो आपको टेस्ट रेगुलर देना है। टेस्ट देना ही इंपॉर्टेंट नहीं, उसका एनालिसिस भी करना जरूरी है। एनालिसिस आप कैसे करोगे? जैसे आपसे फिजिक्स में आप जब फुल सिलेबस टेस्ट देने जाओगे तो आपसे फिजिक्स में ऐसी भी गलती होगी कि आप डायमीटर और रेडियस में कंफ्यूज हो जाओगे। तो वो चीजें अपन को टेस्ट से ही, टेस्ट के प्रेशर से ही अपन झेल पाएंगे, बाकी नहीं झेल पाते। और फिफ्थ पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? ट्रस्ट योर टीचर। क्योंकि अपन को अपने टीचर पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करना है। कोई टीचर ऐसा नहीं चाहता कि आपका सिलेक्शन ना हो। जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो बेस्ट पढ़ा रहा है अपने तरफ से। और ऐसा नहीं है कि, और आजकल हर टीचर के नोट से ही आते हैं क्वेश्चन, क्योंकि हर कोई एनसीईआरटी पढ़ाता है और एनसीईआरटी बेस ही पेपर आता है। तो किसी भी टीचर पर ऐसा ऐसा नहीं रखना है कि ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहे। कमी आप में खुद में है, टीचर में कोई कमी नहीं होती। वो बात अलग है कि कई बार फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो पाती, लेकिन टीचर को कभी ब्लेम नहीं करना है। एंड लास्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टॉप वॉचिंग स्ट्रेटजी वीडियोस। स्ट्रेटजी वीडियोस देख के आप कुछ नहीं करने वाले। आपका बस दिमाग में ऐसे होता है कि मैं कुछ पढ़ने का देख रहा हूं, लेकिन आप एक्चुअल में कुछ नहीं कर रहे। बस स्ट्रेटजी वीडियो देख लेते हो, उसके बाद में उसको न इम्प्लीमेंट करना। अब आप इसको देख लोगे, फिर अगला कोई वीडियो देखोगे, लेकिन फिजिक्स को अप्रोच या पढ़ोगे नहीं या क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, और डरना नहीं है फिजिक्स के क्वेश्चन को पहली बात देख के। जो मैंने ये पॉइंट बताए इनको ध्यान रखना। एंड लास्ट, फिजिक्स में एनसीईआरटी मैंडेटरी नहीं है। अगर आप न भी करोगे एनसीईआरटी तो चलेगा। जैसे अभी वो फिजिक्स का क्वेश्चन हुआ था जिसका आंसर एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी में अलग था, न्यू में अलग था। तो वहां पे एनसीईआरटी पुरानी वाली को गलत भी माना गया था, और उन्होंने बोला था कि अगर कोई कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन सही है और एनसीईआरटी में गलत लिखा हुआ है
तो उसे गलत ही ट्रीट किया जाएगा। सो इसी के साथ यही था आज का छोटा सा वीडियो। आई होप आप जल्दी से मेहनत करो और आप भी एक मेडिकल कॉलेज में जाओ। एंड कमेंट में जो भी आपको डाउट है वो लिख दो जल्दी से। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।